हमारे यजमान जी थे तो थोड़ा उनकी धर्मपत्नी जी से बनती नहीं थी, तो आपस में शिकायत करते रहते थे, वो उसकी। तो अचानक से मेरे मुंह से निकल गया, अरे ये तो बेचारी है। जैसे बेचारी का 5 मिनट तक हंसता ही रहा। ये और बेचारी, खैर ये सब आनंद के लिए है। धुंधली बड़ी क्रूर स्वभाव की थी, इधर उधर यहाँ की बातें वहां, वहां की बातें यहाँ करने में उसे बड़ा आनंद आता था। आत्मदेव समझाते, धुंधली जीवन बड़ा मूल्यवान है, इसको यहाँ तहां की बातों में क्यों व्यर्थ करती है। इसके पास बैठ गई, यहाँ बैठ गई, वहां बैठ गई। अरे तू प्रभु का भजन कर। पर इसको कुछ समझ में नहीं आता। आत्मदेव ब्राह्मण ने सोचा कोई बात नहीं, जैसी हरि इच्छा, जैसी हरि की कृपा, ऐसा सोच के जीवन व्यतीत कर रहे थे। ये सब दुख तो अलग थे, लेकिन एक दुख आत्मदेव को परेशान करता था, और वो था घर में संतान का न होना। एक दिन आत्मदेव महाराज बड़े दुखी हो गए, हमारे जीवन में संतान नहीं है, बड़े परेशान हुए। इतने परेशान हुए कि एक दिन शरीर का त्याग करने पहुंच गए, और त्याग करने के लिए जब गए तब रास्ते में एक संत मिल गए। संत ने पूछा, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। कथम रोदसी विप्रतम, क्यों रो रहे हो? बोले महाराज क्या बताऊं आपको, जीवन में बड़ी तकलीफें हैं, बड़ी परेशानियां हैं, इसलिए बड़ा दुखी हूं। संत ने कहा, आज दुख है तो तू परेशान है, दुख है तो भगवान को शिकायत करता है, पर जीवन में जब सुख था तो क्या कभी भगवान को धन्यवाद दिया? कभी भगवान के चरणों में बैठ के कहा कि हाँ प्रभु, चलो इतना न सही, इतना तो तूने मुझ पर कृपा की, जो है कभी उस पर ध्यान दिया? बोला महाराज ये सब ज्ञान व्यान की बातें अभी कुछ समझ में आने वाली नहीं, अब तो बस एक इच्छा है, बेटा हो जाए, पुत्र हो जाए। संत ने कहा, रे भैया जो बेटे वाले हैं वो भी कहीं सुखी नहीं है, उनसे जाके पूछो कितने सुखी है। इस संसार में सुखी कौन है? आप हैं सुखी? अरे कथा में बैठे हो, इससे बड़े सुख और क्या होगा? महात्मा बुद्ध ने अपने शागिर्द को कहा कि महाराज, आके रो रहा, महाराज बड़ा दुखी, बड़ा परेशान। महात्मा बुद्ध ने कहा, जा घर से, किसी घर से भिक्षा मांग के ला, रोटी मांग के ला, पर उस घर से मांग के लाना, पूछ के उस घर से लेके आना जिसके घर में कभी दुख ना आया। पूरे शहर घूम लिया, लेकिन कोई ऐसा घर नहीं मिला जहां कोई दुखी आत्मा नहीं रहती हो। अरे आप दुखों की बात कर रहे हो, कुछ लोगों को तो उनका मनपसंद कपड़े का रंग ना मिले ना तो उसी में दुखी हो लेते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, उनको दुखी होने के लिए कोई रीजन नहीं चाहिए होता। उनको बैठना हो ऊपर और जगह नहीं मिली, नीचे बैठना पड़ा, तो उसी में 3 घंटे दुखी दुखी रहते। अरे ये जगह नहीं मिली, यहां मिल जाती तो अच्छा रहे। दुखी होने के लिए कोई रीजन नहीं चाहिए, सुखी होने के लिए भी कोई रीजन नहीं चाहिए। ये सब कुछ निर्भर करता है हमारे मन पर, सब निर्भर करता है मन पर। एक आदमी
इसीलिए रो रहा है कि प्रभु मेरे पास मेरे मनपसंद ब्रांड के जूते नहीं है। तो एक आदमी इसी में सुखी हो रहा है, जूते नहीं, कम से कम भगवान तूने पांव तो दिए जिससे मैं चल सकता था, कम से कम पांव तो है मेरे पास। रास्ते में जाता हुआ देख रहा एक आदमी जिसके पास दोनों पांव नहीं है, प्रभु तूने उतना तो दिया।